वो लोग चेतावनी देता है कि हम तुमको वोट नहीं देंगे, तुम्हारा वोट की भी आवश्यकता हमको नहीं है। आज इस मंच से मैं कहना चाहूंगा उस उन लोगों को, एसटी लोगों को, कि आप अगर ये गलत फहमी में है कि मेरा बगैर वोट का कुर्मी लोग आगे नहीं बढ़ेगा, तो हमको तुम्हारा वोट की आवश्यकता नहीं है। इस राज्य में जो हमारी आबादी है, हम जिसको चाहेंगे उसको मुख्यमंत्री बनाएंगे और जिसको चाहेंगे उसको हम हरा सकते हैं। ऐसी तैयारी हमारा का उतना क्षमता है कि हमारा जो इतिहास है दादा ने अच्छी तरह से बताया, बिंदुवार एक एक करके तारीख बाय तारीख कि किस तारीख में किस ईस्वी में कुर्मी जनजाति को अनुसूचित जनजाति में की सूची में रखा गया। एक एक करके बिंदुवार दादा ने बताया। हमारा इतिहास जनजाति का रहा है, हम जनजाति हैं, आज भी हम आदिवासी हैं, और जो हमारी आदिवासियत है, इस आदिवासियत को किसी कीमत पर कोई भी नहीं छीन सकता है। हम आदिवासी आज भी हैं और आने वाला दिन में भी हम रहेंगे। जहां तक बात है अनुसूचित जनजाति की सूची में सूचीबद्ध कर होने की, तो उस पर ये लड़ाई पूरे राज्य स्तर पर हम सभी लोग मिलके लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं और ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि 2024 से पहले कुर्मी जाति अनुसूचित जनजाति की सूची में सूचीबद्ध हो जाए, उसका तैयारी चल रहा है। आप सभी लोगों से सिर्फ रिक्वेस्ट करने आए हैं कि जो परिस्थिति आज बनी है इस राज्य में, वो कभी ऐसा बनना नहीं चाहिए था। कभी ऐसा नहीं हमारे पूर्वज ने सोचा था। विनोद बाबू जब इस लड़ाई झारखंड आंदोलन को लड़ रहे थे, या निर्मल दास जिस समय झारखंड आंदोलन को लड़ रहे थे, कभी सपनों में नहीं सोचा होगा कि झारखंड अलग होने के बाद मेरा अपना ही जाति को 2M दर्जे की नागरिक बना दिया जाएगा। ऐसा साजिश शुरू से साजिश हुआ हम सभी लोगों के साथ, कुर्मी जनजातियों के साथ शुरू से साजिश हुआ। जब बंगाल से बिहार अलग हुआ उस समय भी हमारे ऊपर साजिश किया गया। जब बंगाल से उड़ीसा अलग हुआ उस समय भी हमारे साथ साजिश किया गया। और जब बिहार से झारखंड अलग हुआ उसके बाद भी तरह तरह से आप सभी लोग देखे कि हमारे ऊपर साजिश किया गया। इस साजिश में हम सभी लोगों को, हमारे समाज को फंसाते चला गया। लोग हमेशा से एक जंजीर में हमको जकड़ते चला गया और हम लोग चुपचाप देखते रह गए, हम लोग कुछ कर नहीं पाए। इसलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करने आए हैं कि इस लड़ाई को अंजाम तक हमको पहुंचाना है। हमारे सभा के अध्यक्ष कह रहे थे एक साजिश के तहत विरोध करवाया जा रहा है। हमारे दीपक बाबू भी बोल रहे थे कि एक साजिश के तहत विरोध करवाया जा रहा है। विरोध करने का कोई उचित नहीं है। हम अपना संवैधानिक अधिकार सरकार से मांग रहे हैं, किसी जाति विशेष पे हमारी लड़ाई नहीं है। और ये लोग एक साजिश के तहत आज चमरा लीडा जी आप देखे होंगे बीतो दिना प्रभातरा मैदान रांची में एक बड़ा सभा किए थे, रैली बुलाए थे। उस रैली में उन्होंने डंके की चोट में कहा कि इस भीड़ को देख के कुर्मी लोग अपना मांग करना छोड़ दे। उन्होंने चैलेंज किया खुलेआम कुर्मियों को, इस भीड़ को देख के कुर्मी लोग मांग करना छोड़ दे, कुर्मी आदिवासी बनने का सपना छोड़ दे, और नहीं तो टांगा घर में तैयार है कह रहा है। आपकी कितनी तैयारी है? आप क्या चाहते हैं? बीतो दिनों जमशेदपुर में भूमिज लोग एक रैली निकाला था, संथाल लोग और भूमिज लोग, उन्होंने नारा दिया कि कुर्मियों झारखंड छोड़ो। उसके बाद धनबाद में संथाल लोगों ने रैली निकालकर खुली चुनौती दी कि किसी भी कुर्मी नेता को संथाल आदिवासी लोग एसटी लोग वोट नहीं देगा। ऐसा खुली चुनौती वो लोग दे रहे हैं। हम लोग की तैयारी क्या है एसटी में जाने की? आज इस मैदान में आम भीड़ नहीं है। ये जितने भी हमारे गार्जियन लोग आए हुए हैं सभी शिक्षक लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं। एक तरह से अगर कहा जाए ये बुद्धिजीवियों का जुटान है, बुद्धिजीवी लोगों का ये जुटान है। ये बहुत बड़ा मैसेज देगा इस राज्य को कि हमको आगे कहां जाना है, कैसे लड़ना है, हमको इस आंदोलन को कैसे आगे बढ़ाना है। और वो लोग
जो लोग हमको विरोध कर रहा है, खुलेआम चुनौती दे रहा है कुर्मियों का, उसका जवाब कैसे देना है, इसका तैयारी आज इस मैदान से हम लोगों को करना है। यहाँ से एक मैसेज जाए पूरे झारखंड में कि बुद्धिजीवी नौजवान के साथ साथ बुद्धिजीवी भी तैयार है कि जो हमारा विरोध करेगा, ईंट का जवाब हम पत्थर से देने के लिए तैयार हैं। वो लोग चेतावनी देता है कि हम तुमको वोट नहीं देंगे, तुम्हारा वोट की भी आवश्यकता हमको नहीं है। आज इस मंच से मैं कहना चाहूंगा उन लोगों को, एसटी लोगों को, कि आप अगर ये गलत फहमी में है कि मेरा बगैर वोट का कुर्मी लोग आगे नहीं बढ़ेगा, तो हमको तुम्हारा वोट की आवश्यकता नहीं है। इस राज्य में जो हमारी आबादी है, हम जिसको चाहेंगे उसको मुख्यमंत्री बनाएंगे और जिसको चाहेंगे उसको हम हरा सकते हैं। ऐसी तैयारी हमारा का उतना क्षमता है। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करने आए हैं कि तैयार हो जाइए। रांची जिला में आप लोग हैं, रांची जिला सामने है और रांची में ही ताकत दिखाना है। सभी गार्जियन लोग आप लोग हैं, सभी लोग सभी मिलकर आने वाले दिन में भारत सरकार से तो लड़ना ही है, उसके साथ साथ राज्य सरकार से भी लड़ना है। हमारे प्रवक्ता कोषाध्यक्ष जी जिक्र कर रहे थे, इस झारखंड पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा को किसने बनाया? विनोद बिहारी महतो ने बनाया। हम लोगों ने मांग किया कि विनोद बाबू को झारखंड पितामह का दर्जा दिया जाए, लेकिन सरकार ने ठुकरा दिया। सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है। 10 दिन पहले आप लोग सभी लोग देखे होंगे, गिरिडीह में सभा हुआ पार्टी का, उसमें हेमंत जी का भाषण में जो आया कि गुरुजी ने विनोद बाबू और एके राय जी का सहयोग से जेएमएम का निर्माण किया। यह सच्चाई है? विनोद बाबू के नेतृत्व में जेएमएम का निर्माण हुआ था, गुरुजी के नेतृत्व में नहीं हुआ था। लेकिन आज वो लोग साबित करने में लगे हुए हैं। 21 तारीख को जमशेदपुर लीगल मैदान में बड़ा रैली बुलाया गया है। 21 मार्च को जानते हैं क्यों बुलाया गया है? आपका इतिहास को कुछ एसटी लोग, भूमिज संथाल लोग मिटाने का प्रयास कर रहा है। उसके खिलाफ में रैली बुलाया गया है। एकजुटता के लिए हम लोग को रैली बुलाया गया है। इस बात को इसलिए कहा जा रहा है कि जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी, जो प्रथम स्वतंत्रता सेनानी शहीद रघुनाथ महतो है, उसको भूमिज लोग और संथाल लोग कहता है कि ये तो काल्पनिक है। ये तो चैलेंज कर रहा है, खुलेआम वो लोग चैलेंज कर रहा है कि रघुनाथ महतो जैसे शख्स जिन्होंने अंग्रेजों से दो हाथ किया और शहीद हुए, वैसे शख्स को आज भूमि लोग और संथाल लोग चैलेंज कर रहा है कि ये काल्पनिक है। और उसके बावजूद हम सभी कुर्मी लोग अगर चुप बैठ जाते हैं तो आने वाले दिनों में हमारा भविष्य खत्म कर देगा। इसलिए आप सभी लोगों से कहना है मेरा, अभी आप देखे होंगे सीनी चौक का आप नाम सुने होंगे। सरायकेला खरसुआ से पहले, सरायकेला से पहले एक सीनी चौक है। 4 दिन पहले निर्मल महतो जी का मूर्ति लगाया गया था। उस चौक में भूमिज लोग आके हटाने का प्रयास किया और वहां दूसरे लोगों का मूर्ति लगाने का स्पष्ट उन्होंने नारा दिया कि किसी भी महतो का, कोई भी कुर्मी का कहीं भी चौक चौराहे में हम लोग मूर्ति लगाने नहीं देंगे। ऐसा चैलेंज कर रहा है वो लोग। और उसके बावजूद हम लोग क्या कर रहे हैं? एक दूसरे का गिला शिकवा, एक दूसरे का शिकायत। कहां एकजुट हो पा रहा है कुर्मी समाज? इतने खुला चुनौती के बाद कोई टांगा लेके तैयार है आपके ऊपर चढ़ाई करने के लिए। पिछले बार गीताश्री उरांव और देव कुमार धान खुली चुनौती मोराबादी से दे रहे थे कुर्मियों को। उसके बावजूद हम क्यों नहीं एक हो पा रहे हैं? आज बहुत तरीके से भटकाया जा रहा है। बहुत सारे कार्यक्रम करके हम लोगों को बांटने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए आप सभी लोगों से कहना चाहेंगे कि एकजुट होइए और कुर्मी को एसटी का लड़ाई में हम आगे बढ़ेंगे, उसको हासिल करके ही रहेंगे, चाहे जो भी हो जाए। किसी कीमत पर हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है। बहुत हद तक पेपर भारत सरकार के हाथों है, प्रयास किया जा रहा है उसको कैबिनेट में लाने का। बस आप लोगों का ताकत देखना चाहता है भारत सरकार कि कुर्मी लोग सही मायने में
एसटी का सूची में जाना चाहता है या नहीं जाना चाहता है। दस्तावेज संबंधित एक टीम बनाया गया है और वो दस्तावेज, सारा दस्तावेज टीम वहां देख रहा है भारत सरकार के यहाँ। वहां से हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अभी जनजातीय मंत्रालय के यहाँ फाइल पड़ा हुआ था, 2-3 दिन पहले उसको कैबिनेट में लाने का प्रयास भारत सरकार की ओर से हो रहा है। जो भी त्रुटि था उसको हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उसको पूरा करके कैबिनेट में जितना जल्द हो सके लाया जाए। लेकिन उसके साथ साथ हमको तैयार भी रहना पड़ेगा कि जो लोग काउंटर कर रहे हैं उसको भी हमको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। और उसके साथ साथ हम रिक्वेस्ट आप लोगों से करेंगे कि समाज में शिक्षा का अभाव ना हो। आप सभी लोगों के क्षेत्र में